प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मगरमच्छ और बंदर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। वहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे और उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदी सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था दक्कू बंदर। बंदर और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ पर लगे मीठे फल खाता और अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ का पूरा ख्याल रखता था। मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती भी गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाया करता था। दोनों फलों को बड़े चाव से खाते थे। एक दिन की बात है, एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, बंदर तो हमेशा ही ये स्वादिष्ट फल खाता है। अब सोचो, वो इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। और वो मगरमच्छ से बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगी। मगरमच्छ ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो न मानी और मगरमच्छ को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को यहाँ लेकर आएगा और तब तुम उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इस प्रकार मगरमच्छ बंदर को लेने चला गया। अगले दिन बंदर को कहा कि चलो, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। मेरा घर नदी के उस तरफ है, चलो हमारे घर चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। उसे लेकर मगरमच्छ अपने घर की ओर चल पड़ा और कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बंदर ने कहा, हाँ कहो। तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छ ने कहा, क्यों, क्या हो गया? बंदर ने कहा कि मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊँ। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुँचे, बंदर झटक पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि कलेजा तो हमारे शरीर के अंदर होता है। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम ही मुझे खाने चले। यह कैसी मित्रता है? चलो, आज से हमारी मित्रता हुई खत्म। बंदर ने कहा, मित्रता तो खत्म हो गई और आज से अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। मगरमच्छ ने अपनी करनी पर शर्मिंदा होते हुए बंदर से माफ़ी मांगी, लेकिन बंदर अब उसकी बातों में नहीं आने वाला था। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए।